नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आज सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नए साल के कुछ ही दिन निकले हैं और आप सभी मीटिंग में आ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मीटिंग शुरू करने से पहले मेरा रमेश वर्मा जी से एक क्वेश्चन है। रमेश वर्मा जी, आपने कुछ चैट में लिखा, आप किसका नंबर मांग रहे हैं? रमेश वर्मा जी, चलो एनी हाउ। सो चलो दोस्तों, मीटिंग शुरू करते हैं। और मेरा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज की मीटिंग में जिस तरह आपको सभी को पता है कि हम थोड़ा क्रिप्टो से शुरू करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में कुछ बताते हैं, जो कि हमारा एक नेटिव प्रोजेक्ट है। और उसके बाद एक नया टॉपिक रहता है, इधर ट्रेडिंग या कुछ नया आर्टिकल कि कुछ नया लॉन्च हुआ है क्रिप्टो में, जहाँ कुछ नई एडवांसमेंट हुई है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्रिप्टो से। सो हिस्ट्री में 2021 एक ऐसा ईयर है कि जिसमें क्रिप्टो का मैक्सिमम गेन हुआ। मैक्सिमम यूजर्स इसमें जुड़े, मैक्सिमम लोगों ने क्रिप्टो के साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रही हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाया और काफी यूजर्स ने लाइक किया क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को और क्रिप्टो करेंसी को भी। सो दोस्तों, ये शुरुआत हुई एक्चुअली पेंडेमिक जब हुआ, कोविड-19 शुरू हुआ, तो इसका असर भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि काफी जो यूजर्स हैं, काफी ऑडियंस हैं, काफी पीपल की जॉब भी गई और उसके बाद कुछ सभी ने नया ढूंढने की ट्राई की कि चलो भी अभी अगर जॉब में, ये मैं इधर का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो बाकी कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ होगा। तो यूएसए में ऐसा हुआ कि काफी कंपनीज बंद हुई, काफी काफी लोगों की जॉब्स भी गई और काफी लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम और कुछ अलग लोगों ने ढूंढने का ट्राई किया। तो उस टाइम पे स्टॉक्स का एक दौर चला कि सभी ने स्टॉक्स की तरफ गए। तो स्टॉक्स में कुछ खास सक्सेस नहीं मिला और उसके बाद फॉरेक्स की तरफ गए, वहां पे भी कुछ निराशा ही देखने के लिए मिली। तो उसके बाद बचा क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट। तो क्रिप्टो में काफी ज्यादा जो ट्रैफिक है, काफी ज्यादा लोगों ने क्रिप्टोस के कॉन्सेप्ट की तरफ डिवर्ट किया। उन्होंने देखा कि क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट किस तरह से चल रहे हैं, क्या उनमें चल रहा है, किस तरह से एडवांटेज इनका रहेगा। अगर हम दोस्तों क्रिप्टो को कंपेयर करें अगर अकेला ट्रेडिंग के माध्यम से, सो अगर स्टॉक्स है मार्केट में, फॉरेक्स है, तो उन पे आप अकेला ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपका इधर सिर्फ प्रॉफिट जो है वही एक आपका जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका। तो क्रिप्टो में दोस्तों एक प्रॉफिट भी है आपको, दूसरा इम्यूनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ एडवांसमेंट है, तीसरा इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और चौथा कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है ये। राइट। तो क्रिप्टो के कुछ ज्यादा बेनिफिट्स होने की वजह से काफी जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें योगदान भी डाला और काफी सपोर्ट भी किया इन प्रोजेक्ट्स को। तो क्रिप्टो का स्टार्टिंग दोस्तों हुआ बैक इन 2008 कि जब संतोषी जी ने ये प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र किया, एक व्हाइट पेपर लिखा गया। व्हाइट पेपर दोस्तों होता है एक डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप कि प्रोजेक्ट हमारा क्या है, क्या करेगा और इसका क्या क्या फायदा रहेगा और हम ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट एक लिखा जाता है, तो उसको एक क्रिप्टो की लैंग्वेज में, राइट, अगर हम क्रिप्टो करेंसी का लैंग्वेज देखें तो उसमें इसको एक व्हाइट पेपर बोला गया है। तो उस पे ये सारा उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाएंगे, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे और किस तरह से ये बेनिफिशियल रहेगा फॉर लोकल यूजर्स, जन पब्लिक के लिए। तो उन्होंने एक स्टार्टिंग की, एक इनिशिएटिव लिया। तो वर्ल्ड में कुछ डेवलपर्स ने उनका साथ भी दिया, कनाडा और अमेरिका में से भी, और काफी और डेवलपर्स भी उनके साथ जुड़े, जो कि कुछ कोई कॉलेज गोइंग भी थे, कोई अनएम्प्लॉयड थे। तो कईयों ने एज अ वॉलंटियर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट की तरह संतोषी जी का साथ दिया।
तो प्रोजेक्ट दोस्तों शुरू हुआ और अकम्प्लिश हुआ इन 2014 कि जब उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। संतोषी जी उस टाइम पे नहीं थे प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने पहले ही प्रोजेक्ट में से क्विट कर दिया था और बाकी का जो है सारा सोर्स कोड वो ट्रांसफर हुआ बाकी के डेवलपर्स को। तो सभी ने उस पे काम करते रहे और 2014 में जो एक ब्लॉकचेन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई और ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो जो उसमें एक माध्यम ट्रांजैक्शन करवाने का, तो वो बना बिटकॉइन। कि ब्लॉकचेन दोस्तों है एक प्लेटफॉर्म कि जो कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवाता है बिटवीन पीयर टू पीयर और उस पे जो करेंसी यूज होती है उसको बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। वो कुछ भी हो सकती है, बिटकॉइन हो सकती है, इथेरियम हो सकती है, सो वो डिपेंड करता है। सो जैसे आपको पता ही है सभी को कि बिटकॉइन की एक खुद की ब्लॉकचेन है, जो उनकी खुद की ट्रांजैक्शन है वो एक सेपरेट नेटवर्क पे चलती हैं और उनका खुद का ही एक एक्सप्लोरर है जिसको कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बोला गया है। तो एक्सप्लोरर दोस्तों एक तरह से हमारा बैंक की हम उसको पासबुक बोल सकते हैं जो एक इंडिविजुअल के पास रहती है। अगर आप बैंक में जाते हो, आपका अकाउंट है, तो आप अपना ट्रांजैक्शन लिख के कोई मैनेजर से साइन करवा लेते हो या स्टैंप लगवा लेते हो कि आपका वो ट्रांजैक्शन इस डेट पे हुआ। तो एक्सप्लोरर है जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जिसको बोला गया है वो दोस्तों एक डिजिटल पब्लिशर है। वो एक वेब प्रोटोकॉल है कि जिसमें कि जितनी भी ट्रांजैक्शन दुनिया में हो रही हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन किसी की भी हो रही हैं, तो आपके पास सिर्फ बैंक में एक पासबुक है जिसपे आप अपनी ट्रांजैक्शन देख सकते हो। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ने सारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनाई कि सारी ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है एक नेटवर्क पे वो सारी विजिबल रहे, राइट। तो उसमें विद टाइम स्टैम्प्स हम जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन वो देख सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, तो इसके बेस पे ही जितना भी ब्लॉकचेन बना, उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आई, तो ये सारा एक प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो कि 2008 में संतोषी जी ने इनिशिएटिव लिया कि इस तरह का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। आज की डेट में अगर हम आज के सिस्टम देखें, अगर फाइनेंशियल सिस्टम देखें, तो वो सारे सेंट्रलाइज हैं। तो सेंट्रलाइज मीनिंग कि एक कोई एंटिटी, कोई अथॉरिटी उनको होल्ड कर रही है। जैसे अगर हम बैंक ऑफ अमेरिका लगा लें तो उसमें बैंक ऑफ अमेरिका कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है बैकएंड पे, ठीक है। अगर हम इंडिया का कोई बैंक लगा लें, जैसे HDFC है, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो कुछ भी है तो जो बैकएंड पे है वो एक ह्यूमन वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वो फिक्स करने का ट्राई करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। तो एक ये सारा एक ह्यूमन जनरेटेड नेटवर्क है कि जिसमें कभी भी करप्शन हो सकती है, करप्शन होती भी रही है, करप्शन होती भी रहेगी। और इन्हीं चीजों का जो अल्टरनेट है, जो सोल्यूशन है, वो निकाला ब्लॉकचेन ने, ठीक है। ब्लॉकचेन जो डेवलप हुई तो उस पे एक एक कोई ह्यूमन उस पे काम नहीं कर रहा, एक कंप्यूटर नहीं काम कर रहा। ये एक बहुत बड़ा जॉइंट नेटवर्क है कि जिसमें थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स, जिनमें ऑलरेडी सोर्स कोड लिख के ये डिप्लॉय किया गया है एक ग्लोब में, कि वहां पे थाउजेंड ऑफ यूज केसेस लिखे गए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा और ऐसा हुआ तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो ये सारी चीजें बना के ये एक नेटवर्क में डाली गई हैं ताकि बीच में कोई ह्यूमन का कंट्रोल ना रहे। तो इसीलिए ब्लॉकचेन जो है एक सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म जो है इसको बोला गया है। और आज अगर हम देखें तो काफी बड़े बड़े कंपनीज, काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वॉलमार्ट हो गई, एक्सपीडिया, और काफी बड़ी बड़ी जितने भी वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे धीरे धीरे जो हैं वो ब्लॉकचेन पर माइग्रेट कर रहे हैं। अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट उन्होंने कंपनी में चलाए हुए हैं। जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो एक तरह से एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि उनके सारे ही नेटवर्क जो है उनका वो माइग्रेट हो जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये दोस्तों अगर हम मॉरल ऑफ स्टोरी बोला जाए तो एक तरह से ब्लॉकचेन को हम अपना फ्यूचर भी बोल सकते हैं।
और ब्लॉकचेन पे कुछ भी करवाने के लिए हमको क्रिप्टो करेंसी भी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो नेटवर्क हैं ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हैं और इन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करवानी हो तो एक क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाता है, जो कि एज अ ब्रिज, जो कि एक ब्रिज है एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए। जो ब्रिज है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन में, और सारे ही प्रोसेस को DeFi बोला गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड मींस कि कोई भी ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर रहा, और फाइनेंस मींस एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों 2015 में शुरू हुआ एक नया ब्लॉकचेन जिसको कि बोला गया है इथेरियम। इथेरियम जिन डेवलपर्स ने बनाया उन वही सेम डेवलपर्स ने फिनिश किया बिटकॉइन का प्रोजेक्ट। जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जब फिनिश हुआ वो सिर्फ एक अल्टरनेट था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। कि एक अगर हम बैंक का एग्जांपल लें तो बैंक जिस तरह से ट्रांजैक्शन करवा रहा है तो उसका अल्टरनेट था जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन का बना। तो उसमें दोस्तों यही था कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रॉम पीयर टू पीयर, वो ग्लोब में कहीं पे भी हो सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शन है वो हुई अकम्प्लिश इन सेकंड्स। तो 2015 में जो एक नया ब्लॉकचेन बना जिसका नाम था इथेरियम। तो इथेरियम के डेवलपर्स ने सोचा कि एक हमारे पास बैंकिंग का जो है वो अल्टरनेट आ गया है, तो क्यों ना बाकी का जितना कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, बड़े जिनमें भी यूजर्स इन्वॉल्व हैं, क्यों ना उन पे भी हम एक एप्लीकेशन बनाएं कि जिनको कि जो कि एक सोल्यूशन हो, जो कि एक अल्टरनेट हो, जो कि एक बाकी के जो प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मार्केट, जिस तरह से एग्रीकल्चर हुआ, पोस्टल सर्विस हुई, और रियल स्टेट हुआ, ब्रोकरेज हुआ, इलेक्शंस हुई, और सो इन्हीं सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनका एक अल्टरनेट निकाला गया और एप्लीकेशंस उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बननी शुरू हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि जितने हम सिस्टम मार्केट में देख रहे हैं वो सभी कंट्रोल्ड सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो 2015 से 17 तक बने वो थे सारे डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो इन्हीं सभी एप्लीकेशंस को बोला गया डैप्स। सो डैप्स मींस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इनमें नहीं है। तो ये खुद ब खुद एक ब्लॉकचेन पे चलेंगी एप्लीकेशंस। सो जितना भी आज हम सिस्टम्स में हैं, जैसे भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क जो कॉन्सेप्ट वो सेम ही है, पर ये है कि उन उन एप्लीकेशंस को कोई भी ह्यूमन नहीं कंट्रोल कर पाएगी। तो उसके बाद दोस्तों इथेरियम का कॉन्सेप्ट जो है, इथेरियम का ब्लॉकचेन सक्सेसफुल हुआ, सभी ने लाइक भी किए कॉन्सेप्ट, और सभी ने काफी कंपनीज ने इम्प्लीमेंट भी किए जो इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज कर कर। काफी सारी कंपनीज जो हैं वो आज की डेट में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने कंपनीज में टेस्ट कर रही हैं कि किस तरह से जो लर्निंग है, किस तरह से यूजर किस तरह से इंटरेक्ट कर पाएंगे, और किस तरह से ये सिस्टम्स जो हैं वो सिक्योर हो पाएंगे, कि सिक्योरिटी उनकी टेस्ट की जा रही है। तो आने वाले टाइम में एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे जो हमारे ब्लॉकचेन। सो उसके बाद दोस्तों शुरू हुआ इथेरियम का एक जो है डिसएडवांटेज, और एक जो लूप होल था वो था कि यूजर्स का ये कंप्लेंट रहा कि इन एप्लीकेशन नो डाउट की बढ़िया बनी हुई हैं, पर इनको यूज करने के लिए जो बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जिसको कि गैस फीस बोला गया है, तो क्रिप्टो की लैंग्वेज में अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट को उन्होंने एक वर्ड से डिफाइन किया है, उसका नाम है गैस। तो गैस फी उसको बोला गया है। तो गैस फी जो है वो इथेरियम के नेटवर्क के बहुत ज्यादा जो है वो शुरू से ही बहुत ज्यादा रही। तो उसके बाद इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो निकाला बाइनेंस। सो बाइनेंस आज की डेट में एक बहुत सिक्योर और एक नंबर 1 नेटवर्क माना गया है। अवार्ड भी किया गया उनको एज द बेस्ट ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड। सो उनके ब्लॉकचेन का नाम रहा बाइनेंस स्मार्ट चेन।
और उन्होंने अपना एक्सचेंज भी बनाया, एक खुद का नेटिव टोकन भी बनाया। और जो इथेरियम पर जो क्वेश्चंस थे, तो उनका उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि ट्रांजैक्शन फी, जिसको कि गैस फीस बोला गया है, तो वो गैस फी उन्होंने बहुत बहुत ही कम रखी, एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज की यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए, एक बहुत ही छोटा सा चार्ज रखा, जो कि कुछ पैसे हो सकता है, कुछ सेंट्स हो सकता है, और जिसमें कि यूजर्स को जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको करने के लिए कुछ बॉदरेशन ना हो, कि बहुत बड़ी फीस ना हो, एक बहुत ही छोटा सा चार्ज रखा गया। तो इतनी सिक्योर प्लेटफॉर्म देख के हमने खुद एक अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन किया कि और एक ब्लॉकचेन यूज की, जो कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, जिसको कि बाइनेंस स्मार्ट चेन बोला गया है। तो हमने हमारा प्रोजेक्ट पूरा इसका आर्किटेक्चर बना के, इसका सोर्स कोड बना के, टेस्ट करके, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया बाइनेंस के नेटवर्क पर। तो बाइनेंस के नेटवर्क पर ये डिप्लॉय हुआ इन सितंबर 2021, आज से 3-4 महीने पहले। तो हमने बाइनेंस के नेटवर्क इसलिए यूज किया कि ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन फी है यूजर्स के लिए, वो बहुत ही नॉमिनल रहे और बहुत ही कम भी रहे, और यूजर्स को हमारा जो है प्लेटफॉर्म यूज करने में कोई बॉदरेशन ना हो। तो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया फर्टिलाइजर कॉइन। फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर डिप्लॉयड है, और आज की डेट में हमारा कॉइन्स का सर्कुलेशन भी है, वो भी एक ग्लोबल नेटवर्क पे है। तो एक्सचेंज जो यूज हो रही है वो एक बाइनेंस का प्रोडक्ट है, जिसको कि पैनकेक बोला गया है, वो एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो फ्यूचर का हमारा जो गोल है वो है, हम हमारा प्रोजेक्ट को जो बाइनेंस का एक्चुअल एक्सचेंज है, जो करेंसी एक्सचेंज है, उस पर डलवाना चाहते हैं। तो आज की डेट में जो हमारा कॉइन है वो पैनकेक स्वैप पे है, जो कि एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो हमारा करेंसी है जिसको कि फर्ट बोला गया है, FERT। सो ये पेड अप है BNB के साथ, जो कि बाइनेंस का नेटिव टोकन है। तो आप बाइनेंस के थ्रू हमारा कॉइन परचेज कर सकते हो, और सेल अगर आपको सेल करना हो तो आप वापस BNB का टोकन उसमें बना सकते हो। सो ये है दोस्तों स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप एक टोकन के साथ एक दूसरे टोकन को खरीद सकते हो, एक दूसरे टोकन को बेच के एक पहले वाला टोकन बना सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बोला गया है स्वैपिंग, कि आज की डेट में वर्ल्ड में दो तरह की एक्सचेंजेस चल रही हैं। एक तो करेंसी एक्सचेंजेस हैं कि जिनमें हम कुछ भी करेंसी डाल के और एक क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, जैसे USD INR हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया। तो वो एक डिफरेंट तरह की एक्सचेंज है। जो स्वैपिंग का एक्सचेंज है, तो उसमें हम एक टोकन से दूसरे टोकन को खरीद सकते हैं और पहले टोकन से दूसरा टोकन फिर से वापस बना सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रही है पैनकेक स्वैप। सो ये एक स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो आज की डेट में हमारा कॉइन्स सर्कुलेशन में भी है, और जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कॉइन्स की, जो कॉइन्स परचेज किए जा रहे हैं, वो जो है वो किए जा रहे हैं तीन तरह के यूजर में। एक तो रहेंगे हमारे फार्मर्स, दूसरे रहेंगे इन्वेस्टर्स, सो तीसरे रहेंगे हमारे ट्रेडर्स। सो अगर हम हमारा प्लेटफॉर्म का अगर हम हमारे प्रोजेक्ट का एक नींव देखें, तो नींव ये है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए, कि अगर इतने कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, तो हम एग्रीकल्चर जो ट्रांजैक्शन हैं इसको किस तरह से जो है एक सक्सेसफुली करवा सकते हैं विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी को इंटरफियर ना करे। और जितना भी आज की डेट में अगर जितना भी हमारा जो एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट वो बढ़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स और थर्ड पार्टीज में, तो वो एक तरह से खत्म हो सके। तो इसीलिए हमने ब्लॉकचेन का यूज किया, कि ताकि एक हम एप्लीकेशन जो कि उस पे एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसको बोला गया है, कि वो एप्लीकेशन डेवलप कर पाए, जो कि हम 2022 तक बना पाएंगे, एंड ऑफ 2022 तक। तो उस एप्लीकेशन में हम हमारा जो है एक
कोई फार्मर भी हो सकता है, लोकल यूजर भी हो सकते हैं, जो कि एक फार्मिंग प्रोडक्ट, जो कि एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली ले पाएंगे। तो बीच में कोई भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर किन्हीं का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर का है वो डायरेक्टली जो है वो एक किसान जो है वो खरीद पाएगा, वो भी इंटरनेशनली। और दूसरा जो है, अगर हमारा जैसे हर एक के घर में एक छोटा सा गार्डन भी हो सकता है, लोगों का सभी सभी के घर में प्लांट्स भी हैं, कुछ भी है, तो ये अकेला जो फार्मिंग रिलेटेड लोग हैं, अगर फार्मर्स हैं, अकेला उनके लिए नहीं है प्रोजेक्ट। अगर मैं अपना बात करूं तो मेरे घर में भी एक लॉन है, काफी प्लांट्स भी हैं। अगर मेरे को कुछ भी, अगर मैं करेंसी होल्ड करता हूं और फ्यूचर में हमारा जब एप्लीकेशन जब डिप्लॉय होगा, तो उस टाइम पे एक किसान भी, मैं भी, और कोई कोई भी हो सकता है, तो हम सभी एक तरह से कुछ भी, अगर घर के लिए हमको फर्टिलाइजर भी चाहिए अपने घास के लिए, और इधर घास भी चाहिए, और कुछ भी हमको जिस तरह का भी कोई प्रोडक्ट चाहिए अपने घर के यूज के लिए, जो कि एक गार्डन के रिलेटेड भी हो सकता है, पौधों के रिलेटेड हो सकता है, तो हम उसको बाय कर पाएंगे एक मैन्युफैक्चरर से। तो जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा वो दोस्तों रहेगा फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि हमारा करेंसी है। तो ये है दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट का एंड गोल, कि ये 2022 के एंड तक हम एप्लीकेशन ये डिप्लॉय कर देंगे। पर उसके पहले हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बैक करे। ये हमारा कॉइन जो है वो इतना ज्यादा सर्कुलेशन में हो कि हम मैन्युफैक्चरर से ये चीजें ये पॉसिबल करवा पाए, कि वो एक्सेप्ट करें हमारा करेंसी। तो ये है दोस्तों हमारा जो है ये एंड गोल। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि इस जो सर्कुलेशन है वो डिवाइड होगी, वो डिवाइड हो भी रही है फार्मर्स में, और लोकल यूजर्स में, इन्वेस्टर्स में, ट्रेडर्स में। तो फायदा दोस्तों ये रहेगा कि आज अगर कुछ भी प्राइस पे हम लेते हैं, राइट, तो उसको हम फ्यूचर में जिस तरह से डेवलपमेंट चलता रहेगा, जिस तरह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा, यूजर जुड़ते रहेंगे, तो एक हम एज अ इंस्टेंट प्रॉफिट भी उसको देख सकते हैं। और जब हमारा एप्लीकेशन बन जाएगा तो उस पे हमको डेफिनेटली ही जो करेंसी है, जो कि फर्टिलाइजर कॉइन है, वो यूज करनी पड़ेगी टू बाय एनी प्रोडक्ट। और उसमें कोई थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं रहेगी। तो ये एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी, जो कि एक वन पार्टी जो होगी वो हम में से कोई हो सकता है, कोई फार्मर भी हो सकता है, और दूसरे एंड पे रहेगा जो मैन्युफैक्चरर है। तो तो ये था दोस्तों फायदा। और हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से डिफरेंट है जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में। तो मार्केट में दोस्तों जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारा प्रोजेक्ट डिफरेंशिएट यहाँ पे करता है कि हमारे प्रोजेक्ट में एक यूनिक फीचर रखा गया है, जो कि एक बाइंग और सेलिंग का है। कि बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन जो है, एक कंट्रोल, वो आप सभी के यूजर्स के हाथ में दिया गया है, कि आप कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। आज बाय करो, कल को सेल करो, कल बाय करो, एक साल तक होल्ड करके रखो। तो ये जो यूनिक फीचर है, ये हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है, कि हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन हो, क्योंकि कोई भी आपको ह्यूमन डायरेक्ट नहीं कर रहा कि आप अभी बाय कीजिए, और सेल करने के लिए आपको किसी का परमिशन चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, कि सारा ही जो कंट्रोल है वो एक ब्लॉकचेन जो है आपका एग्जीक्यूट करवा रही है ट्रांजैक्शंस, और जो कंट्रोल है वो है पीयर्स के हाथ में, जो कि वन एंड पे आप हो, दूसरे एंड पे जो है वो स्वैपिंग एक्सचेंज है। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है डिफरेंट। तो क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है दोस्तों, क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट है, ये एक थोड़ा सा हटके है, आई मीन फ्रॉम स्टॉक्स, फ्रॉम फॉरेक्स। हम इसको एज अ अकेला ट्रेडिंग का फीचर नहीं बोल सकते। तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है, एक जो इसके पीछे जो एक प्लेटफॉर्म जिस पे क्रिप्टो को घर मिला हुआ है, वो जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसको बोला गया है ब्लॉकचेन। वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और क्रिप्टो करेंसी खुद में एक टेक्नोलॉजी पे चल रही है, जिसको क्रिप्टोग्राफी बोला गया है, जो कि अलग से एक सिक्योरिटी का फीचर डाला गया है।
और तीसरा चीज है दोस्तों कन्वीनियंस, कि आप अगर इंडिया में बैठे हो और मेरे को जरूरत है कोई आप जैसे फंड्स की जैसे भी है, तो आप 1 सेकंड में जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपने वहां से डाला और मेरे को यहाँ पे मिल गया, और मैंने यहाँ से डाला, किसी को यूरोप में मिल गया, इंग्लैंड में मिल गया, कहीं पे भी ग्लोब पे। ये जो नेटवर्क है ये पूरे ग्लोब को कवर कर रहा है, और इसमें मेरे को किसी एटीएम के बाहर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अगर एटीएम ब्रेक डाउन है तो गाड़ी लेके एक और एटीएम पे जाने की जरूरत नहीं है, या मेरे को बैंक के सुबह खुलने की जरूरत नहीं है, बैंक में भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, और बैंक से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने फंड्स, मेरे को अगर 100,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो एक तरह से जो बैंक है, हमको बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है कि मेरे को जी फंड चाहिए, मेरा अवेलेबल करवाओ, और बैंक आपको 10 तरह के एक्सक्यूजेस देता है। तो ये जो है एक एक्स्ट्रा कन्वीनियंस है, ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ने हमको प्रोवाइड की है, कि आपका जितना भी फंड है आपके वॉलेट में पड़ा है, ठीक है, आप सारे का सारा मेरे को दे सकते हो, मैं सारे का सारा किसी को दे सकता हूँ, और कोई सारा का सारा किसी और को दे सकता है। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कम्प्लीटली आपका एक वाइज डिसीजन है, और ये एक एक्स्ट्रा जो है एक कन्वीनियंस, जो कि आने वाले टाइम में अभी सभी को पता है कि लाइफ कितना बिजी हो रहा है। ट्रैफिक है, दिन में हम काम पे जाते हैं, उसके बाद फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारी चीजों के चलते हुए अगर हमको 2-2 घंटे रोज बैंक में भी जाना पड़े, राइट, तो एक तरह से वो टाइम वेस्ट ही है। तो इसीलिए जो है एक जो ये एक्स्ट्रा कन्वीनियंस है, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे सारी कम्युनिटी को कनेक्ट किया गया है थ्रू ब्लॉकचेन, कि आप कुछ भी, आपका कोई भी रिलेटिव कहीं पे भी रहता है वर्ल्ड में, तो आपको सुबह बैंक के खुलने की जरूरत नहीं है। अगर उसका आपको हेल्प करना चाहते हो, आप इंस्टेंट उसी टाइम पे, रात के 11 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं, कभी भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उनके वॉलेट में 1 सेकंड में वो ट्रांजेक्शन अपीयर हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों कुछ फीचर्स, और कुछ हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और जिस तरह से एडवांसमेंट दोस्तों चल रहा है 2021 में, सबसे ज्यादा इंडिया में से जो है ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया गया। कॉन्सेप्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई वो सबसे ज्यादा इंडिया से हुई, और दूसरे नंबर में हुई वियतनाम से, ठीक है। तो ये है दोस्तों वीडियो, और आज की डेट में अगर हम ये क्रिप्टो का ज्ञान भी दे रहे हैं, तो वर्ल्ड में दोस्तों ये टेक्नोलॉजी के बारे में सबको पता है, पर एक्चुअल में कुछ चीजों का मीनिंग नहीं पता, राइट। तो इसीलिए हमारे ये सेशन रखे जाते हैं, कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको ये क्रिप्टो के बारे में बता पाए, अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता पाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, और क्यों कर रहे हैं। और एक नया एक आर्टिकल आया कि एक क्रिप्टो वायर, एक जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने IC15 के नाम से एक ग्लोबल इंडेक्स है, जो कि पिछले कुछ दिनों में इंडिया में लॉन्च किया, जो कि हमारा जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको रैंक बाय रैंक, उनका डेटा और सब कुछ वो दिखाता रहेगा। वो एक ग्लोबल इंडेक्स है, और वो लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो ये था दोस्तों जो है कुछ रिसेंट, जो मैंने एक आर्टिकल देखा था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में शेयर किया जाए। तो आज का दोस्तों जो मेरा प्रेजेंटेशन है यहीं पे खत्म होता है। तो जितना भी होपफुली आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और अभी माइक आप लोगों के पास में है। सो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन माइक अपना अनम्यूट कीजिए और मेरे से पूछिए। धर्म जी, क्वेश्चन सर। धर्म जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार धर्म जी, कैसे? बेस्ट फाइन सर। गुड, ओके जी। क्वेश्चन। मैं तो सर सेटिस्फाइड हूँ, बाकी सर टीम ओके, से दैट्स पूछ गुड। लेते हैं। एनीबॉडी हाँ किसी जी, टीम से क्वेश्चन? पूछ लीजिए। ठीक है जी, पूछिए। कुलदीप लंबा जी। कुलदीप लंबा जी, नरेंद्र जी, रवेश मरवा जी, सर राजेश वर्मा डॉक्टर जी का साहब जी, कुछ टेक्स्ट बॉक्स में, एनीबॉडी? राजेश वर्मा जी ने, हाँ जी, उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ था कुछ नंबर के बारे में,
तो एक बार उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि वो टेक्स्ट मैसेज में क्या पूछ रहे थे। हाँ जी रमेश वर्मा साहब। चलो धर्म जी, लगता है कि क्वेश्चन आज किसी का भी नहीं है। धर्म जी, आपका सर कोई क्वेश्चन, कुछ नो मार्केट में सर, आपको नया सुनने के लिए मिला हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। कुछ होता तो सर हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और सर एक सभी के लिए एक और अनाउंसमेंट भी है, जो हमारा एक आप सभी को पता है, जो एयर ड्रॉप है वो अभी 100 चल रहा है, वो इस महीने के लिए है। पर जो हमारा एयर ड्रॉप है उसका हमने आपको एक अल्टरनेट दिया है, जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जो उसका डेमो है वो सभी को काइंड ऑफ मोस्ट ऑफ जो हमारे हैं टीम लीड्स, उनको डेमो जो है वो दिया गया है। वो एक काइंड ऑफ रेफरल प्रोग्राम है कि जिसमें आपका ट्रस्ट वॉलेट में भी जो है आपके कॉइन पड़े हैं, जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप जो अपने कॉइन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ वीक्स में, मंथ्स में। तो वो सारा जो डिटेल्स है वो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि किस तरह से आपको जो है उसमें आपको अपना आईडी बनाना है, और उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस फॉलो करना है। तो जो वेबसाइट का नाम है वो है fertilizercoin.org, और आपको सिर्फ लॉगिन करना है। आपको रेफरल आईडी चाहिए जो आप ले सकते हो, और रेफरल आईडी के बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और उसमें एक्टिवेशन करना है। तो ये दोस्तों हमारा एक नया एक सॉफ्टवेयर है, जो कि एक तरह से एयर ड्रॉप का सब्स्टिट्यूशन भी है। और इसमें आप अपने कॉइन्स जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हो डे बाय डे। कि कॉइन क्योंकि आपके जो ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं वो वहीं पे वो कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, अनलेस आप बाई की करें और अनलेस आप सेल करें। तो जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाल के जो आपका कॉइन है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे डे बाय डे। तो वो सारा एक रेफरल का जो हमने वो शीट बनाया है, वो आप अगर मेरे को डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या धर्म जी से पूछ सकते हो, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से, वो ज्यादा से ज्यादा आप सभी उस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, ताकि उसका हम एक कुछ फायदा जो इंस्टेंट बेनिफिट देखने के लिए हमको मिल सके। तो ये था अनाउंसमेंट दोस्तों। दुबे जी आप अवेलेबल हो सर? सर मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे? हाँ जी, यस सर, यस सर, हेलो। यस सर। कर लीजिए। सुखमित जी। हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार बोलिए सर, सर। कैसे हो? हाँ सर मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो सर? हाँ जी बढ़िया सर, मैं भी ठीक हूँ। चलो सर, ऊपर वाले से दुआएं हैं भगवान से कि हाँ जी, हाँ सब जी, लोग कुशल मंगल जी में ठीक। रहें। हाँ, सर सही जी मेरा बात है। क्वेश्चन क्या है मेरे जहन में हाँ कि जी, अर्थव्यवस्था जो कहती है, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की, कि वो देश उतने ही पैसे बना सकता है जितना उसके पास सोना हो। क्या सर ये मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर। हाँ, जिसके पास, जिस देश में जितना गोल्ड होगा उतनी ही करेंसी छाप पाएगा। ठीक है सर। और थोड़ी मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि भाई ये जो सोना का जो है ना, ये व्यापार, ये पैसा, करेंसी कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मेरा मेरा सवाल ये है कि सर इतने कोइन है मार्केट में, हाँ जी, भाई किसी देश के पास तो एक लिमिट का सोना ही है या लिमिट की करेंसी है उसकी। लेकिन राइट। पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो एक अलग सी क्रिप्टो करेंसी उभर के आई है इतनी, जिसकी कोई लिमिट हाँ भी जी। नहीं है, लोग अपने हिसाब से इसको करते हैं। तो सर ये मैनेज कैसे होगा? मतलब क्या, मतलब इसका, अब मेरा मानना ये है कि सपोज दैट जैसे बिटकॉइन आया, अब एक देश में इतना सोना नहीं है, इतनी करेंसी नहीं है जितना उन लोगों के पास ये बिटकॉइन पड़ा है। करेक्ट। भाई इतना ना तो पैसा है ना करेंसी है, गरीब सा देश है, एज लाइक नेपाल या मान लेते हैं पाकिस्तान। लेकिन इत्तेफाक हाँ से जी, पाकिस्तान के एक बंदे के पास बिटकॉइन चले गए। हाँ जी, ठीक है सर। भाई हो सकता है ना सर, वो भी तो भाई पूरे वर्ल्ड में ही है, बिटकॉइन हाँ जी, चले हाँ गए जी, हाँ इतने बहुत ज्यादा। तो सर वो कैसे मैनेज होगे? क्या क्या उस, देखो वो रहता है पाकिस्तान में, स्वाभाविक सी हाँ बात है जी। कि अपना बिटकॉइन बेचेगा तो उसको चाहिए पैसा, पैसे चाहिए ना उन्हें राइट। उसके, पाकिस्तान के, नेपाल के। तो ये फ्यूचर में कैसे मैनेज होगा सर ये चीजें? सर फ्यूचर में इस तरह से मैनेज होगा, अगर आपने गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो आने वाले टाइम में सर, आने वाले 1 साल में, 5 साल में आप ये भी देख पाओगे कि जो
जो ये इकोनॉमी का इंडेक्स है, ठीक है सर, जो आपने अर्थव्यवस्था बोली, तो ये सर गोल्ड के रिप्लेस करके सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला जाएगा कि इस कंट्री में इतनी क्रिप्टो करेंसी है। और दूसरी बात ये है सर कि आज की डेट में जो है ये एक हम अडेप्शन पे चल रहे हैं कि हम काफी कंट्रीज जो हैं वो अडेप्ट करने में लगे हुए हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट भी है और फ्यूचर में हम इसको किस तरह से, क्योंकि सर देखिए दो डिफरेंट चीजें चल रही हैं। एक तो है सर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, जो कि जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो सकती हैं, जहां ह्यूमन ऑपरेटेड हो सकती हैं। जो ब्लॉकचेन है, जहां क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्सेप्ट है, ये सर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। अभी जो मर्ज है इनका, ये दोनों चीजों को मिक्स करना, उस पे सर काफी जो है ना वो दिक्कतें आ रही हैं कंट्रीज में, ठीक है। कंट्रीज इनको कंट्रोल भी करना चाहती हैं पर ये चीजें अनकंट्रोलेबल हैं, राइट। अभी गोल्ड तो ऐसा है कि गोल्ड एक फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ने अपना एक सारा सिक्योर कर लिया, उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, बीच में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और बड़े बड़े जितने भी मर्चेंट्स हैं उनको रख लिया कि आप इतना, ये है गोल्ड, इसका ये प्राइस हो गया, आप हाँ भी सर, एक रिकॉर्ड रखा है पूरे इंडिया में कि 100 गोल्ड हाँ जी कितना है। सही है। हाँ जी, तो ये जो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं ये हैं कि ये एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं कि इनमें कुछ भी ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इनमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो रह पाए और एक जो प्रॉपर एंटिटी है, एक एंटिटी इनको कंट्रोल ना कर पाए। अभी देखिए अभी गोल्ड का प्राइस सर इतना क्यों जाता है, ये एक मैनिपुलेशन ही है ना बैक एंड पे। ये अगर किसी ने पीछे से बोल दिया, या गवर्नमेंट ने बोल दिया, या किसी ने भी कुछ भी आके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मे बी ट्रू ना भी हो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जो गोल्ड का प्राइस है ये एक मैनिपुलेशन है, कल को इतना हो गया, परसों गिर गया, कल इतना हो गया, ये सारा सिर्फ एक कुछ लोग हैं जो बैक एंड पे उनके फायदे के लिए ये किया जाता है कि उनके पास जब गोल्ड खरीद लेते हैं तो उनको बेचना भी होता है, फिर उसके बाद ये ट्रेडिंग वगैरह ये कॉन्सेप्ट बीच में आ जाते हैं, राइट। पर जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं सर, ये कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, इनमें डायरेक्टली जो है वो आप, मैं, जितने भी यूजर्स इन्वॉल्व हैं वो उनका इंटरफेरेंस रहता है कि हम इसका प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, इसका गिरा भी सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो इसके प्राइस बढ़ते रहेंगे, अगर सभी यूजर जो है वो इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे तो प्राइस गिरता रहेगा। तो ये एक डायरेक्टली जो है ये सारा कंट्रोल जो है वो सभी के हाथ में दिया गया है। तो अभी जो गवर्नमेंट्स का है उनका क्या है कि अभी मर्ज करने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो एक्सेप्ट भी करना चाहती हैं पर प्लेटफॉर्म कहता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज है, इनको कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में ये एक कोई कहीं पे बैठ के जो है ब्लॉकचेन ऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बना के एक तरह से, जो जैसे इंटरनेट है, जैसे सैटेलाइट के सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो एक जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है ये एक तरह से ये सिग्नल ही है जो कि पूरे आकाश में, पूरे वर्ल्ड में जो कि फैला हुआ है। तो उसमें एक कोई कंप्यूटर कंट्रोल नहीं कर रहा, वो हजारों मिलियंस कंप्यूटर जो हैं वो उसके पीछे जो हैं इस नेटवर्क को मेंटेन किया हुआ है कि जिन पे कि ऑलरेडी सब कुछ लिखा गया है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम बैंक में आज कॉल करते हैं तो एक ह्यूमन नहीं उठाता, एक कंप्यूटर बोलता है आगे से कि आपको किससे बात करनी है, तो वो डायरेक्ट कर देता है आपको एक डिपार्टमेंट में। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो यही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ब्लॉकचेन में चल रही है कि जो भी यूज केसेस हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो ये होगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसके सारे जो है आंसर्स, क्वेश्चन सभी लिखे जा चुके हैं। तो यही जो है ये एक जिस दिन इस चीज का सोल्यूशन निकल गया कि ये जो मर्ज है ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो उस दिन जो है हमको जो कंट्री का जो इकोनॉमी है वो एक क्रिप्टो करेंसी पे डिपेंड करेगी, राइट। जो कि इसीलिए अभी थोड़ा सा डिबेट चलता रहता है कि हम इसको बंद करें, इसको चलाए रखें, बंद करें, चलाए रखें। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस हैं ये पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि किसी ह्यूमन का इंटरफेरेंस बीच में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करे एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कि हम इकोनॉमी जो है इसके ऊपर अपनी खड़ी कर सकते हैं एक ब्लॉकचेन की सप्लाई के ऊपर, ना ब्लॉकचेन की सप्लाई नहीं, क्रिप्टो करेंसी के सप्लाई के ऊपर। सर ये तो इतना आसान नहीं है कि कोई देश कहे कि हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करके हैं उस पर कुछ अपने मान लो करे, क्योंकि सर ये तो वर्ल्ड वाइड होगी ना सर। इसका तो ये नहीं पता चलता, इसका तो ये नहीं पता भाई किस पे। अब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 5 युवा है जिसका
80% क्रिप्टो करेंसी पे मतलब उसका ऊपर बैठे हुए हैं, 5 ही हाँ लोग जी, हैं। हाँ जी, वो कल परसों खबर आया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा दूसरी चीज में, चलो सर ये तो चलती रहेगी, पता नहीं जो भी है। दूसरी, ये क्लियर तो नहीं होती सर ये चीजें, भाई हम चलो उदाहरण देते हैं। दूसरी चीज, अब कई बार सुनने में आता है कि इंडिया पे भी जी कर्जा बहुत है, सुनने में आता है इतने उस देश से उतना कर्जा ले रखा। क्या क्रिप्टो, मान के चलो सर किसी व्यक्ति, जो ये 5 लोगों का नाम दिया है ना मैंने सर, कि हाँ जी। 5 लोग ऐसे हैं जो 80% क्रिप्टो के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उसमें से एक इंडिया का व्यक्ति हो और ये कर्जा उतारना चाहे चाहे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है सर? हाँ जी, अगर इंडिया का, अगर आप सोच रहे हो कि अगर किसी के पास आपके पास हो, तो आप हाँ, अगर वो देखिए, वो दैट आपका मेरे पास पर्सनल इतना करेंसी है। कोई बिटकॉइन नहीं है सर। हाँ जी, यार इतना चलो नहीं, इतना चलो इंडिया अगर में। चलो अगर एग्जांपल लगा के चलें कि आपके पास हाँ इतना जी, बिटकॉइन एग्जाम्पल हो। सर। हाँ जी, आपके पास इतना बिटकॉइन हो कि आप इंडिया को जो है वो लोन कर्ज फ्री, मुक्त। डेट फ्री है वो कर सकते हो, तो वो सर जी आपका जी चॉइस है, क्योंकि सर, मैं बिटकॉइन वही तो कह रहा। हाँ जी, हाँ जी, तो वही चीज है ना, मेरे जहन में रहती है हमेशा कि भाई हाँ चलो जी। ये तो जैसे नेटवर्किंग होती है ना सर, कंपनियां चलती है वो, एक 2-3% लोग हैं उनके बीच में घूमती है। और क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी है जी कि लोगों में भी आ गई है और सरकार पे भी आ रही है। भाई सरकार भी सोच रही है भाई राइट, एक्सेप्ट करूं। तो अगर ये राइट, पॉसिबिलिटी है ना कि सर भी कर्जा ही उतार सकते हैं, तो फिर सर आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद तो फिर पूरी दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। करेक्ट। दूसरी चीज ये हाँ है कि जी। सर, अब क्रिप्टो में क्या है, जैसे अभी अपना फर्टिलाइजर कॉइन आया, अभी आया ये, ठीक है सर। और इस प्रकार से सर और भी आएंगे। भाई इसकी तो सर लिमिट नहीं है ना। भाई जैसे आपने करेक्ट। अपना फर्टिलाइजर कॉइन आया, हो सकता है सर किसी का है ना, कोई एनिमल कॉइन आए, कोई पता नहीं कौन 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 से कॉइन आए। तो मेरे तो सर ये समझ में नहीं आती, अगर ये सारे इतने कॉइन हो गए भी सर, हैं, ये कॉइन मार्केट में इतने उतर गए, तो इसको मतलब कैसे मैनेज होगा ये सारी चीजें सर? हम्म? सर मैनेज का मेरे को आपका समझ में नहीं आ रहा कि आप तो मैं मैनेज किस बता तरह देता हूँ, से। आप समझना, हाँ जी, कोशिश करना थोड़ा सर। सा, हाँ जी, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए इसको। चलो देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रोन, 3 का क्या सर मैंने, ठीक है ये सर। क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी आई हुई है। आज हमने हम्म, एक फर्टिलाइजर कॉइन उतारा मार्केट में अपना। ठीक है और सर। सर ठीक है, मैंने 4 लोगों के नाम बताए, 4 ही बताए सर। लेकिन सर सुनने में आया लगभग 80,000 कॉइन मार्केट में है। ठीक है सर। 80,000 कॉइन मार्केट में है, जिसमें से मान लेता हूँ सर कि 70% ठीक नहीं है, 30% हम्म, लीगल हो गए, सही हो गए, और कुछ करना चाहते हैं, सोच बड़ी है। अब वो सारे कॉइन की जो क्वांटिटी है ना सर, वो भी करोड़ों में है सर। किसी ठीक के है दस सर। हजार करोड़ है, किसी के कितने करोड़ हैं। तो कि सर ये सारे कॉइन ही मार्केट में आ गए सारे टोटली। तो इनका रेट कैसे मतलब घटे बढ़ेगा वो चीजें? सर वो जो है ना, जो आपका सर क्वेश्चन है, वो देखिए, एक बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है और एक बहुत ही डिबेट वाला क्वेश्चन है। राइट। तो उस पे सर देखिए, उस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको जो एक फर्टिलाइजर कॉइन का एग्जांपल दे सकता हूँ, और आपकी ही जो आपने बोला उसको ही मैं रिफ्रेश करूंगा। 80,000 जी कॉइन आपने बोले कि मार्केट में है, ठीक है। जी तो 80,000 कॉइन है सर, तो 34,000 प्रोजेक्ट जो हैं आज की डेट में वो चल रही हैं मार्केट में, ठीक है सर। जी तो आज की डेट में सर 34,000 प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, जो आपने खुद बोला, बिटकॉइन, जी इथेरियम और ट्रॉन, ठीक है सर। जी हाँ, जो, विश्वास पात्र बोल रहे सर, ये हाँ जी, जो चारों। विश्वास पात्र हैं, ठीक है, ट्रस्टेबल हैं, ठीक है सर। तो आपको सिर्फ 80,000 करेंसीज में से 34,000 प्रोजेक्ट्स में से हमको सिर्फ 3 ही पता है, और चौथा आपने बोला फर्टिलाइजर कॉइन, क्योंकि आप मीटिंग में आए हैं, ठीक है सर। तो देखिए सर, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, तो उसका सर यूज भी होता है और उसका अब्यूज भी होता है, ठीक है। अगर हम ये लगा के चलें, अगर मैं सर ये बोलूं कि मार्केट में एवरीडे में एक नया कॉइन आ रहा है और उसका लाइफ सर कुछ भी, किसी का लाइफ 5 मिनट रहता है, किसी का लाइफ 10 मिनट रहता है, कोई आधे घंटे में डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ कोई सर, 1 घंटा हाँ, चलता है, जी 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 होता है ना जी सर, जी यही हो रहा जी है। बिल्कुल, ये तो हो इन रहा है। चीजों को सर, हाँ जी, इन चीजों को सर हम एज अ अब्यूज की तरह लेके चलेंगे, कि जो जी कि काफी कुछ ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं मार्केट में, जो कि इस तरह की सोच लेके आते हैं, और कुछ हम एक
एक अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो क्रिप्टो पे, ठीक है, तो आपका जो है एक तरह से एडवांटेज लिया जाए, ठीक है, इस तरह के लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल कि वो सर एक एडवांटेज लेने के लिए इस तरह का मार्केट में उतार देते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, और उनमें क्या रहता है कि आपका जो है वो सिक्योरिटी जो आपका फंड है वो होल्ड कर लिया जाता है, जस्ट स्टेकिंग हो जाता है, जहां सर लिक्विडिटी लॉक लग जाता है, तो उसके बाद उसका सेलिंग शुरू हो जाता है, तो एक आधा बंदा सारे पैसे लेके चला जाता है। तो हमको सर ध्यान में क्या रखना है कि अगर 34,000 और 80,000 क्रिप्टो करेंसी में अगर 3 ही आज तक टिक पाई हैं, ठीक है, तो यही तो सर सोचने की बात है कि हम एनालिसिस हमारा कहाँ पे आ। जी आपने कहा मेरा जो क्वेश्चन था ना सर, वो मेरे सवालों में मेरा जवाब था सर, मैं क्लियर हो गया कि एक ही दिन में 1 घंटे में जो कॉइन बढ़ जाते हैं ना पैसे स्टार्ट होकर, और फिर बाद में दिखते भी नहीं है, तो मेरे को अब समझ में आ गया सर कितने लीगल है कितने ये मैं सर बताने का ट्राई कर रहा था। और मेरे हाँ को इस जी, बात का हाँ जी, एग्जैक्टली सर, यही मैं आपको जो है वो क्लियर कर रहा था कॉन्सेप्ट, कि हमको थोड़ा सा किस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, किस करेंसी के साथ हेलो। जुड़े। हाँ जी सर। हाँ सर, मेरा ये सवाल क्लियर हो गया सर, ठीक समझ में आ गया। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, तो सर हमारा एनालिसिस जो है वो चलो सर आपका ना एक क्वेश्चन जो है रैप अप करता हूँ, मे बी ये बाकियों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, आपको समझ में आ गया 10 गुड, तो बाकियों के लिए भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि 80,000 क्रिप्टो करेंसीज में हमको आज की डेट में 3 के बारे में भी पता है। तो 3 के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि वो काफी टाइम से जो है मार्केट में उनका डेवलपमेंट चलता रहा, यूजर जुड़ते रहे और पॉपुलैरिटी उनका बढ़ता रहा है, उन्होंने कुछ कम्युनिटी को बना के दिया है। अगर बिटकॉइन का बात करें तो मेरे घर के पास बिटकॉइन का एटीएम लगे हुए हैं, राइट, तो ये जो है ये डेवलपमेंट का पार्ट है, और यही चीजें जो हैं ये एक विश्वास जो डेवलपमेंट है उसके बेस पे ही जो है जो क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में टिकती हैं। अगर हमारा रोड मैप अगर देखा जाए तो हमने पिछले 3 महीने में 3 से 4 अचीवमेंट्स कर ली हैं। हमने सॉफ्टवेयर भी इम्प्लीमेंट भी किया, सभी को जो जो कमिट किया था वो किया भी, और बाकी का जो हमारा 2022 का रोड मैप है उस पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम पूरा सारी ही अकम्पलिशमेंट्स कर पाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म बना के दे पाते हैं और यूजर्स उनको यूज भी कर रहे हैं, लाइक भी करते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये एक ट्रस्ट का फैक्टर है। ठीक है, आज अगर हम लगा के चलें तो 4 महीने हमको ऑलरेडी हो गए हैं, और 2 महीने से हम जो है 2-3 महीने से हमारा डोर टू डोर मैसेज भी है, 1 महीने से जूम मीटिंग्स भी कर रहे हैं एवरी डे। तो यही जो है ये एक ट्रस्ट का वो लेटर ऑन यही एक जो विश्वास का वो एक जो नींव है वो तैयार करती हैं। जिन भी क्रिप्टो करेंसीज में, जिन भी प्रोजेक्ट्स में आपको टीम का नहीं पता, ये डेवलपमेंट का नहीं पता कि पीछे कौन है, आप एक किसी से एक ह्यूमन से बात नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उन प्रोजेक्ट्स में अगर आपको फिर एक तरह से ट्रस्ट नहीं बन पाता। तो वो प्रोजेक्ट इसीलिए मार्केट में आते हैं, आधे घंटे के लिए चलते हैं, 1 घंटे के लिए चलते हैं, 1 दिन के लिए चलते हैं, तो जब उनका एक सेल्फिश मोटिव जो होता है वो निकल जाता है तो वो बंद हो जाती है, और वही लोग जो है वो फिर से किसी और नाम से आ जाते हैं। अगर डॉग कॉइन है कल एनिमल कॉइन हो जाएगा, उसके बाद कुछ और कॉइन के नाम लेके आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये एक सिस्टम है कि जिसमें जो यूजर्स हैं वो विश्वास करते हैं और उनका वो विश्वास लेके चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर जा रहे हैं। ये काफी टाइम से ये चलता भी रहा है और चलता भी रहेगा। तो इसीलिए जो हमको जो डिसीजन करना है वो एक फर्म, एक पूरे एनालिसिस के साथ और एक टेक्नोलॉजी को समझ के उसके बाद करना है कि हमको एग्जैक्टली जो है क्रिप्टो के बारे में पता हो, प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, और जो चीजें बैक एंड पे किस तरह से चल रही हैं। तो यही जो है ये थोड़ी सी हम सिंप्लीफाई करते हैं एवरीडे मीटिंग्स में, और यही सबको बताया जाता है कि आप जो भी डिसीजन लें एक पूरी रिसर्च के ऊपर लें, रादर देन आपको कोई गाइड करे, तो उससे बेटर ये है कि आप जो एक थोड़ा सा रिसर्च करें प्रोजेक्ट्स के ऊपर और उसके बाद अपना जो भी आपका डिसीजन है वो लें। तो ये था मेरा मैसेज जो है सबके लिए। बहुत बढ़िया सर आपका क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मेरे को भी बोलने के लिए मिल गया, तो एक तरह से कुछ सवालों के आंसर मैंने भी दे दिए। चलो बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जी। दुबे जी, दुबे सर। जी सर। नमस्कार और दुबे सर जी, कैसे? कैसे हो सर? नमस्कार सर, नमस्कार सर भैया सर।
बढ़िया और सर। हाँ जी बस सर बढ़िया लगा सर। हाँ जी आपका बात सुन के भी सर। हाँ जी बढ़िया समझाया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी थैंक यू दुबे जी। क्वेश्चन नहीं है हमारे कोई, बढ़िया सब फर्स्ट क्लास। ओके ठीक है जी थैंक यू दुबे जी थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। हाँ जी थैंक यू जी। राजेश जी आपका क्वेश्चन सर। राजेश जी। क्वेश्चन सभी के लिए ओपन है, प्लीज कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। बीडी सर आपका क्वेश्चन सर। राधा जी आपका क्वेश्चन है मैम कोई। राधा जी क्वेश्चन आपने माइक अनम्यूट किया। चलो अगर चलो मेरे लगता है सब क्वेश्चंस किसी के नहीं है तो आप सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आप सभी इसी तरह से ही एनर्जी बनाई रखिए और इसी तरह ही जुड़ते रहिए और आगे से आगे हमारा मैसेज देते रहिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लेके आइए मीटिंग में ताकि यही जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं यही उनको भी दे पाए और कल को आप यही चीजें सीख के किसी और को भी बता पाओ क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में। तो यही मैसेज आज के लिए और कल हम फिर इसी टाइम पे मीटिंग में ज्वाइन होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ क्रिप्टो के बारे में चर्चा करेंगे और अपना प्रोजेक्ट जो है फर्टिलाइजर कॉइन उसको भी समझाएंगे। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, गुड नाइट और कल इसी टाइम ही मिलते हैं मीटिंग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।